कम से कम भी नहीं तो 30 फुट के आसपास तो यहाँ पे भी है। और ऊपर देखो आप कितनी हाइट होगी उसके बाद। तो भाई इतनी स्नो अगर एकदम आती है तो कितना नुकसान कर सकती है। जो भाई नीचे था वो दबी हुई है, 1-2 फुट वैन तो अभी भी निकाली भी नहीं है। देखिए जो राइट साइड में रास्ता जाता है ये तो कोक्सर को जाता है, और जो लेफ्ट जाता है ये जाता है सिसु को। तो अभी देखते हैं सिसु तक का हम कहाँ तक जाते हैं। भाई कितना ज़बरदस्त एवलांच है इधर भी, और ये एवलांच इधर से नहीं उस दूसरी साइड से आया है। और एवलांच आके ये देखो कई देखो नॉर्मल जो स्नो है वो इतनी है, जहाँ जहाँ एवलांच होगा वहाँ एकदम आपको दीवार मिलेगी 10 फुट की, 15 फुट की, 20 फुट की। देखो भाई ठंड अभी भी इतनी है, पानी कैसे जमा हुआ ना पूरे में, गिरता गिरता हुआ पानी पूरे नाले के आसपास जम चुका है। ये भाई हम पहुँच गए हैं सिसु गेट पे, और ये पूरा जितना भी जंगल है ना भाई बर्फ से भरा पड़ा है। तो टूरिस्ट के लिए स्पेस ही स्पेस है, जहाँ मर्जी घूमो। देखिए भाई ये है सामने सिसु विलेज, और ये है नीचे जमी हुई सिसु लेक। क्या खूबसूरत लग रही है। और नीचे देखो भाई टूरिस्ट भी नीचे तो भरे पड़े हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है। और उधर भी एक्टिविटीज सारी शुरू हो चुकी है। क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना इस साइड से। जब उधर से आते हैं तो व्यू अलग होता है, लेकिन जब इधर से जा रहे हैं टनल की तरफ ना तो नज़ारे अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही लेवल बन गया नज़ारों का। अभी तो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ है। और भाई वो जो ग्लेशियर आया ना वो तो 30-40 फुट का है, वो तो अलग ही दिख रहा है। अब लेवल ही अलग है उसका। तो वो जो सुबह दिखाया था वो वाला नो पॉइंट ओपन नहीं करा था, आज ये पॉइंट भी ओपन हो गया। देखो सभी ने अपनी बर्फ़ें हटा के अपनी दुकानें खोल ली और नीचे एक्टिविटी भी चालू हो गई। हेलो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हम थे सिसु में, सिसु के पास ही है अटल टनल के पास में। और भाई माहौल एकदम मस्त हो रखा है। और आज तारीख है 22 मार्च 2025 और नज़ारे एकदम शानदार हो चुके हैं। रात को तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया था दूसरी वीडियो में, पर अभी सुबह दिखाऊंगा आपको पूरे नज़ारे। ये देखिए ये सामने है अटल टनल और ये है कोक्सर की साइड में। और अभी हम हैं पीस कैफ़े पे, और ये देखो अपना बैग रखा हुआ। और अभी हम निकल रहे हैं, निकल के हम जाएंगे अब सिसु की तरफ, और सिसु से फिर जाएंगे हम मनाली की तरफ। वही रास्ते पे है ना, आपको लग रहा है ना सिर्फ बर्फ़ है, पर ये बर्फ़ सॉफ्ट नहीं है। देखो हम खड़े हुए ना तो 1 इंच भी दब नहीं रही, ये धूप में बिल्कुल पक चुकी है बर्फ़ भी। और अब चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं भाई नीचे का क्या माहौल है। माहौल तो ज़बरदस्त ही होगा, जहाँ स्नो होती है वहाँ चारों तरफ माहौल तो ज़बरदस्त ही होता है। देखो भाई यहाँ से हमें जाना है नीचे, और वो सामने जो अटल टनल का गेट है ना वहाँ पे खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, और हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये ज़्यादा नहीं है, बस 10-1 मिनट लगेंगे हमें नीचे पहुँचने में। तो भाई सामने दिख रही है रिवर, और इधर देखो ये एवलांच कितना खतरनाक आया होगा। आप सोच के देखिए, ये उस नाले से चला है ऊपर से, और ऊपर से इधर ये पूरा नाला भर गया। और नीचे कम से कम भी 30-30 फुट की दीवार बनी हुई है जो काटा है। ये इतना हैवी एवलांच था, और इसमें भाई काफ़ी नुकसान हुआ। दो या तीन पता नहीं फूड वैन दब गई, और एक जो अपना ढाबा बनाया हुआ था वो तोड़ दिया। तो भाई एवलांच के सामने तो कौन टिकेगा। देखो भाई सुबह के अभी तो 8:30 ही बजे हैं, और कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है अटल टनल पे, क्योंकि दिन में हो जाता है ट्रैफिक, तो इसीलिए हमेशा जल्दी ही निकल जाते हैं। और इधर टूरिस्ट देखो खूब इंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ के साथ, क्योंकि जो सुबह सुबह आते हैं उनको तो भीड़ कम मिलती है और मस्त जगह मिलती है। पर अब तो भाई यहाँ देखो ना इतने बड़े बड़े ग्राउंड है कि आराम से चारों तरफ बंदा कहीं भी जाके खेल सकता है। और ये देखो भाई ये नीचे ढाबा था जो टूट गया था एवलांच में, वो अभी अपने हटा रहे हैं सामान को। और फूड वैन वगैरह इसके नीचे ही दबी हुई है मेरे ख्याल से, अभी तो वो निकाली भी नहीं है। तो भाई बर्फ़ के ऊपर से ही धीरे धीरे रास्ता बना के एक साइड से थोड़ा सा कोना बचा हुआ है, उसी कोने पे धीरे धीरे चल रहे हैं। और नीचे तो अभी पूरी बर्फ़ आ जाएगी। ये सामने ढाबा, और कम से कम ये अगर इस एरिया की कहो ना तो ये एरिया कम से कम भी 150 से 200 फुट हाइट तक आ गया है यहाँ पे बर्फ़। ये देखो कहाँ नीचे दिख रहा आपको। और भाई रात को तो हम चढ़े थे यहाँ से तिरछे तिरछे होते हुए ऊपर चढ़ गए, लेकिन अभी हमें रास्ता दिखा क्योंकि रात को तो अंधेरा हो गया था। तो अब जाएंगे हम यहाँ से, यहाँ होते हुए सीधा वहाँ उतर जाएंगे। तो ये रास्ता ठीक है। लोग बर्फ़ में फिसलने का बना दिया, इतनी हाइट है, अगर कोई गया ना सीधा नदी में। लोगों ने यहाँ बना दिया स्लाइडिंग जोन।
ऐसे ही होता है भाई। इधर भी ऐसे धीरे धीरे करके हम पहुंच चुके हैं नीचे। और ये देखो भाई, रास्ता बनाने के लिए कितनी बर्फ़ काटनी पड़ी होगी इनको, दिखाता हूँ मैं आपको। कम से कम भी नहीं तो 30 फुट के आसपास तो यहाँ पे भी। और ऊपर देखो आप कितनी हाइट होगी उसके बाद। तो भाई इतनी स्नो अगर एकदम आती है तो कितना नुकसान कर सकती है। जो भाई नीचे था वो दबी हुई है, 1-2 फूट वैन तो अभी भी निकाली भी नहीं है। तो अभी चलते हैं, पहले अपनी गाड़ी उठाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। तो ऐसे ही बनाए हुए टेम्परेरी भाई, जहाँ मर्जी से घुस जाओ, जहाँ मर्जी से उतर जाओ। ये देखो, और ये अभी कल ही खोला है उसने। ये देखो हाल बुरा हो रखा है भाई इनका भी यहाँ तो चारों तरफ। और सुबह सुबह अब भाई दुकानों वाले आने लग गए, तो दुकानें सजनी दोबारा शुरू हो गई, एक्टिविटी वाले आने लग गए और टूरिस्ट भी अपना एंजॉय करने लग गए। ये है अटल टनल पे जो नॉर्थ पोर्टल है उसका ग्राउंड। और भाई देखो, कभी पहले बाढ़ आई थी तो कैसे पूरे पुल को तोड़ दिया था, इधर से उधर कनेक्टिविटी थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी ग्राउंड है। ये देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, साइकिलिंग है, स्काई साइकिलिंग है, ब्रिज है, जिप लाइन है और भी बहुत सारी हैं। इसके आसपास भी देखो कितनी स्नो है, पूरा रोड वगैरह तो ऐसा लग रहा है 5-5, 6-6 फुट है। क्योंकि उस साइड में एक रोड भी था ऐसे जाने के लिए, तो वो तो सारा बिल्कुल फुल हो रखा है। और ये है नॉर्थ पोर्टल अटल टनल का। की आवाज़ ऐसी अजीब सी आ रही है क्योंकि भाई टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ठंडा। गाड़ी स्टार्ट तो एक झटके में होगी, और जैसे सांस लेती है ना वैसे सांस ले रही है ऐसे करके। तो बस अभी चलते हैं भाई, गाड़ी 5-10 मिनट स्टार्ट रखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। पर माहौल देख सकते हो आप, बहुत ही शानदार। इधर देखो पूरा, और ये है अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। और वो है सामने पीस कैफ़े जहाँ हम रात को रुके हुए थे। और गाड़ी की आवाज़ आ गई अब देखो कितनी ज़बरदस्त, वूं वूं वूं। अब थोड़ा सा प्रेशर पकड़ा इसने भाई। लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव और ओम गणेशाय नमः। तो और निकलते हैं यहाँ से अपने जर्नी की तरफ। और नज़ारे देखो क्या शानदार है। देखिए जो राइट साइड में रास्ता जाता है ये तो कोकसर को जाता है, और जो लेफ़्ट जाता है ये जाता है सिसु को। तो अभी देखते हैं सिसु तक हम कहाँ तक जाते हैं। ये देखो भाई गाड़ियाँ, ट्रैफिक तो काफ़ी आ रखा है, काफ़ी सारा। तो अभी आगे तक घूम के आते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको कुछ और सुंदर नज़ारे। भाई कितना ज़बरदस्त एवलांच है इधर भी। और ये एवलांच इधर से नहीं, उस दूसरी साइड से आया है। और एवलांच आके ये देखो, कई देखो नॉर्मल जो स्नो है वो इतनी है, और जहाँ जहाँ एवलांच होगा वहाँ एकदम आपको दीवार मिलेगी 10 फुट की, 15 फुट की, 20 फुट की, 50 फुट की भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है। इस रोड पे भी बहुत सारी एक्टिविटी है। और इधर है बेफिक्रे रेस्टोरेंट बना दिया किसी ने भाई ने हमारे बेफिक्रा ओवरलैंडर की जगह बेफिक्रे रेस्टोरेंट बना दिया, हैंग आउट सिसु। तो नाम फैल रहा है भैया, नाम फैल रहा है मार्केट में। बेफिक्रे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ेंगे तभी कम्युनिटी बनेगी। और इधर देखो सामने नज़ारे सिसु के। और ये देखो ये आ गई सामने शूटिंग पॉइंट। यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रुकता है अगर सिसु जा रहा है तो। रिवर के साथ साथ में पूरी स्नो कवर्ड। और उधर देखो कितना बड़ा पैच है ना, इसीलिए इसको शूटिंग पॉइंट बोलते हैं। कितने लोग आते हैं यहाँ पे, सभी आके एक बार तो सेल्फी खिंचवा ही लेते हैं। और पीछे का भी भाई माहौल ही बदला हुआ है, अब तो हर तरफ स्नो ही स्नो है। पर जो भाई अगर आप आओगे 10 दिन बाद तो ये आपको आधी भी नहीं दिखेगी, क्योंकि आप देखो अब फुल्ली कवर्ड है। जैसे जैसे धूप निकलेगी, जैसे जैसे ब्लैक स्पॉट दिखने लगे ना, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ब्लैक स्पॉट, जैसे उस पहाड़ में बढ़ गए हैं। देखो सामने सिसु दिखना शुरू हो गया है। और इधर मार्केट में अब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, क्योंकि अब सुबह होगी ना तो अब बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ये यहाँ पे हो रही है एक्टिविटीज़ एडवेंचर की, और इधर जिप लाइन वगैरह भी है, और भी एक्टिविटीज़ है। वो देखो उधर ट्रैकिंग भी कराते हैं। ये तो काफ़ी अच्छी जगह है। अब तो आपको है ना जगह जगह पे आपको एडवेंचर हर जगह मिलता है। तो जहाँ आपकी इच्छा होती है वहाँ आप कर सकते हो। और सुंदर नज़ारों में अपनी गाड़ी खड़ी हुई अलग ही लग रही है।
अभी थोड़ा सिसु तक जाते हैं यार। गाड़ी में पता नहीं अचानक क्या प्रॉब्लम आई, ब्रेक लगने कम हो गए, हैंड ब्रेक का पता नहीं बिल्कुल ही वो बैठ गया। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, नहीं तो वापस जाएंगे और वापस जाके और पहले गाड़ी ठीक कराते हैं। जो एक एरिया है ना, ये तो मैंने गार मिट्टी देखा जब भी आता है सबसे पहले स्लाइड यहाँ से आता है। अब तो ये कर रहे हैं खैर पक्का बिल्कुल एकदम क्रेट वेट लगा के कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है अब की बार ये ठीक होगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। पर भाई इनका कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए। ये देखो भाई ठंड अभी भी इतनी है, पानी कैसे जमा हुआ ना पूरे में, गिरता गिरता हुआ पानी पूरे नाले के आसपास जम चुका है। ये भाई हम पहुंच गए हैं सिसु गेट पे और ये पूरा जितना भी जंगल है ना भाई बर्फ से भरा पड़ा है। तो टूरिस्ट के लिए स्पेस ही स्पेस है, जहाँ मर्जी घूमो, जहाँ मर्जी मौज मस्ती फोटो अपना जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। क्योंकि देखो लोग तो मैक्सिमम स्नो में ही इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। तो लाहौल गेट में आपका स्वागत है। तो भाई सामने भी अब तो हर जगह एक्टिविटी ही एक्टिविटी होगी। नीचे वाला ग्राउंड भी खुल गया है और सिसु अब टूरिस्टों के लिए बिल्कुल ओपन है भाई। और सारी एक्टिविटी रेस्टोरेंट कैफे सब कुछ ओपन हो चुका है। देखिए भाई ये है सामने सिसु विलेज और ये है नीचे जमी हुई सिसु लेक, क्या खूबसूरत लग रही है। और नीचे देखो भाई टूरिस्ट भी नीचे तो भरे पड़े हैं, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है और उधर भी एक्टिविटीज़ सारी शुरू हो चुकी है। तो ये तो बेस्ट टाइम है भाई सिसु के लिए। ट्रैवल जिसको भी करना है तो अपना ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो आप। पर अभी ये लेक को तो भाई लेक भी पिघलने लग गई है, क्योंकि भाई अब ये देखो ना गर्मी आनी शुरू हो गई है, मार्च एंड चल रहा है, तो अब धीरे धीरे बर्फ़ भी पिघलनी शुरू हो गई है और ये लेक भी सुंदर हो जाएगी और भाई आसपास की स्नो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो भाई यहाँ से अब निकलेंगे वापस मनाली की तरफ, क्योंकि गाड़ी का जाके एक बार तो ब्रेक वगैरह का काम कराएंगे और उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आप सिसु का प्लान कर रहे हो ना तो अब तो बिल्कुल बेस्ट टाइम है। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है रात को, क्योंकि आपको कोई परेशानी हो या आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो कोई परेशानी हो तो अब आप आराम से आ सकते हो। पानी वगैरह सब कुछ नॉर्मल सप्लाई आने लग गई है और भाई एक्टिविटीज़ सारी चालू हो गई, सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह सब कुछ चालू हो चुका है धीरे धीरे। तो ये बेस्ट टाइम है ट्रैवलिंग का। जिसको ट्रैवलिंग करनी है अपना ट्रैवलिंग प्लान करें और निकलें फटाफट मनाली, सिसु और अटल टनल की तरफ। और सागवान भाई बैठे हैं गाड़ी में और अभी हम थोड़ा सा यहीं से ही बस रिवर्स करेंगे, वापस घूमेंगे और निकल जाएंगे। भाई नज़ारे एकदम शानदार, बहुत ही मतलब उम्दा व्यू है। अब आप कहीं भी अगर इस एरिया में जाते हो ना तो आपको व्यू तो ज़बरदस्त ही मिलेंगे, क्योंकि देखो व्यू हम देखने आते हैं नीचे से, नीचे वाले सिर्फ सबसे पहले स्नो, उसके बाद ही सोचते हैं कोई सेकंड चीज़। और स्नो की तो भरमार हो रखी है अब की बार। देखो मनाली में तो नहीं है, लेकिन सोलांग वैली से ऊपर तो आपको स्नो ही स्नो मिलेगी, कोई इशू है ही नहीं। भाई जो लोग नीचे नहीं जाना चाहते ना रिवर इसके अपने लेक के पास में, तो यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ है। जैसे ट्यूब का हो गया, एक वो जोरबिंग बॉल होगी, उधर जोरबिंग बॉल है, उधर रॉकेट बंजी है, तो इधर भी काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। और ये देखो भाई ये एक अपना किसी का कैंपिंग साइट थी, इधर आगे कैंप लगे हुए थे, बेचारे दो तीन कैंप तो टूट गए थे। मैंने देखा था जब लास्ट में जब स्नो आई ना एकदम हैवी, तब टूट गया था। तो भाई ये स्नो जितनी प्यारी लगती है ना, जब ये नुकसान पे आती है ना तो भाई नुकसान भी बहुत करती है। तो वापस चलते हैं। आज भाई गला भी ख़राब लग रहा है, रात को ठंडा पानी पी लिया और उससे लग रहा है कुछ गले का गड़बड़ बैठ गई है और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही है भाई। अब तो सिसु की तरफ भागम भाग, क्योंकि सिर्फ कल से ही गाड़ियाँ खोली हैं। देखिए दोस्तों कुल्लू मनाली केलोंग वाली बस भी चालू हो गई है केलोंग तक। तो ये भी एक अच्छी खबर है, जो लोग बस में भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो बस में भी आ सकते हैं सिसु केलोंग तक। क्योंकि भाई काफ़ी लोग होते हैं, देखो लो बजट में भी लोग ट्रैवल करते हैं और पैसा आजकल आपको पता है बचाना ही पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि एक ट्रैवलर है ना सबसे पहले पैसे ही बचाने वाली ट्रिप ढूंढता है, क्योंकि बजट ट्रिप ही चाहिए उसको। अगर उसको ज़्यादा ट्रैवल करना है तो बजट की ट्रिप ही उसके लिए बेस्ट होती है। क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना इस साइड से। जब उधर से आते हैं तो व्यू अलग होता है, लेकिन जब इधर से जा रहे हैं टनल की तरफ ना तो नज़ारे अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही लेवल बन गया नज़ारों का। क्योंकि भाई अभी तो बर्फ़ ये मान लो कम से कम 1-1, 1.5 फुट है और ये हफ्ता 10 दिन तो कहीं नहीं जाती। 10 दिन और
दूर से देखोगे तो भाई 15 दिन 20 दिन तक भी स्नो तो आपको देखने को बड़ी आसानी से मिलेगी मिलेगी। और भाई जिस हिसाब से बीच बीच में ग्लेशियर है वो तो आपको महीने तक भी मिल जाएंगे। तो भाई अब तो आज तो इतनी गाड़ियां आ गई, सुबह सुबह हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और नहीं तो भाई अब लाइन लगी हुई है वहां पे सिसु में भी और बीच वाले पॉइंट्स पे भी गाड़ियों की लाइन लग गई है। तो अब भाई जितना भी मनाली का क्राउड है ना वो सीधा भागम भाग जा रहा है सिसु और अटल टनल की तरफ। ये देख लो आप, टेम्पू पे टेम्पू और बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सारी गाड़ियां जा रही है इधर। तो इधर हम रुके हुए थे और ये देखो लाइनें एक्टिविटी वालों की, फूड वालों की लाइनें लगी हुई है। जब ऐसे टूरिस्ट दिखते हैं तो यार दिल खुश हो जाता है। ये देखो टूरिस्ट खेल रहे हैं, कपल्स है, फैमिली है, हर तरीके का क्राउड है। भाई क्या जगह है भाई, ये भी वास्तव में ये जगह जन्नत जैसी लगती है क्योंकि आप देखो अलग ही रोला है भाई इस जगह का। स्नो ही स्नो है चारों तरफ और टूरिस्ट यहाँ आने के बाद तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होके जाता है। और टूरिस्टों ने अपने अपने स्नो पॉइंट बना रखे हैं, कोई कहीं रुक रहा है, कोई कहीं रुक रहा है, कोई कहीं। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि भैया एक जगह भीड़ नहीं होती, अलग अलग जगह अपने टूरिस्ट जहाँ मर्जी घुसो और इंजॉय करो। तो दोस्तों अभी देख लो मनाली से अटल टनल के आसपास के लिए आपको 1.5 घंटे के आसपास तो ट्रैवल करना पड़ता है और आपके पास तीनों ही ऑप्शन होते हैं। आप प्राइवेट अपने व्हीकल से आ सकते हो, टैक्सी हायर कर सकते हो या बस से भी आ सकते हो, वो आपके ऊपर है। और ये देखो ये बीच बीच में जो ग्लेशियर आते हैं ना, ये देखो कितनी फुट के, और साथ में इसमें आएंगे मिट्टी और लकड़ी और सब कुछ साथ में ही बहा लेके आ जाता है। हमने दिखने लग गई है अपनी अटल टनल और यहाँ पे भी काफी सारे टूरिस्ट है भाई। देखो लाइन कहाँ तक लग गई है गाड़ी पार्किंग की, तो लगता है। और भाई आज सैटरडे संडे को तो आपको पता है वैसे ही ट्रैफिक हैवी होता है क्योंकि जो वीकेंड होता है उसमें काफी लोग ट्रैवल करते हैं। इतनी ठंड में भी गाड़ी गर्म हो गई है तो कमाल ही हो गया फिर तो। इधर भाई अपना ये साडा टैक्स है, या जब आप आते हो अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो 200 रुपये और बड़ी गाड़ी है तो 300 रुपये, पर जहाँ आपकी लोकल गाड़ी है तो उसमें को पे नहीं करना पड़ता। मैं कुछ चीज़ को मिस कर रहा था और मैंने जाते वक्त ध्यान नहीं दिया। तो आप देखोगे यहाँ ना, आप अगर हमारी पुरानी वीडियो उठाओगे ना तो एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था ऊपर, भाई लेह इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर। और ये देखो भाई ग्लेशियर ने उखाड़ के एक साइड में रख दिया है कि ले भाई तू भी साइड में हो, बीच में बहुत खड़ा रहता था तू। ये देखो इधर कहाँ आ गई है, पोल वगैरह सब पाड़ दिए इसके। परसों भाई इधर अभी तो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ है। और भाई वो जो ग्लेशियर आया ना वो तो 30-40 फुट का है, वो तो अलग ही दिख रहा है, अब लेवल ही अलग है उसका। तो वो जो सुबह दिखाया था वो वाला। तो अब चलते हैं वापस अटल टनल से होते हुए मनाली की तरफ। होने के बाद गाड़ियाँ ये समस्या आती है कि ट्रैफिक बढ़ जाता है और फिर ट्रैफिक बढ़ने के बाद कभी इधर से देखो आप लाइन देखो एक बार ट्रैफिक की, वो दूर टनल तक फुल पैक है। पर अब हमें जाना है नीचे तो हमारी तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, उधर दिक्कत हो सकती है जाने वालों की। बस तो मोटा ही जाम लग रहा है, जिस हिसाब से गाड़ियाँ आ गई ना सिसु में तो जाम मोटा ही चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम कल जब ट्रैफिक के जाने का टाइम था तो हमारे आने का टाइम था, आज इनका आने का टाइम है तो हमारा जाने का टाइम है। तो ये सबसे बेस्ट है, हम ट्रैफिक के अपोजिट चल रहे हैं। तो अब चलते हैं अटल टनल के अंदर नॉर्थ पोर्टल पे। नॉर्थ पोर्टल से निकलेंगे सीधा साउथ पोर्टल की तरफ। ट्रैफिक तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, देखो भाई अटल टनल के अंदर भी जाम, मैंने तो पहली बार देखा है। और ये भी कोई छोटा मोटा नहीं भाई, कम से कम भी काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। तो आज तो भाई सिसु में ट्रैफिक की भरमार होने वाली है और जो भाई अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए दिल खुश करने वाली बात है, इतना टूरिस्ट आ रहा है। ये देखो यहाँ तक लाइन थी भाई। और उधर देखते हैं अभी अटल टनल के दूसरी साइड में वहाँ कितना ट्रैफिक है। ऐसे ही हम अटल टनल की तरफ साउथ पोर्टल की तरफ आते हैं ना तो अब देखोगे नज़ारे ही बदल जाते हैं, लंबे पेड़, बढ़िया बर्फ़, व्यू ही अलग हो जाता है। लेकिन उस साइड में भाई पेड़ बहुत कम है तो उसके कारण थोड़ा सा आप समझो व्यू थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। और यहाँ पे ठंड में भी भाई 4-5 से 8 डिग्री तक का भी फर्क हो सकता है। देखोगे भाई टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, चारों तरफ भरमार पड़ी हुई है।
गाड़ियां भी लगाने की जगह नहीं मिल रही, तो लाइन में लग गए हम भी। पर हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि कल आपको दिखाई दिया था यहाँ का तो पूरा माहौल। पर क्या सुंदर है भाई, मैं इतनी बार आ चुका हूँ, मुझे इतनी सुंदर लगती है। तो जो बंदा पहली बार आता होगा वो तो दिल खुश हो जाता होगा उसका। तो मजे ही मजे हैं। अब तो जब तक बर्फ है भाई तब तक तो डिफरेंट ही है। ये देखो कहाँ चढ़ी हुई है बर्फ के चक्कर में आंटी, कहीं हाथ पैर ना टूट जाए। आराम से ध्यान से, थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि भाई नीचे अगर गिरे तो सीधा रोड है ना, अगर वैसे बर्फ पे गिरोगे तो इतनी नहीं होगी। पर भाई जो सिसु साइड में थी ना, वो तो बर्फ भी भयंकर हो रखी थी। इसी जगह ड्राइव करने का भी अपना ही मजा और सुकून है। अब देखो ना, फीलिंग ही अलग आती है। दोनों तरफ से बर्फ और बीच में अपनी गाड़ी चल रही है, मस्त हो गया। और टूरिस्ट भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अगर सोचो हम तो जा रहे हैं तो भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, पर जो आ रहे होंगे वो तो भाई लाइन में ही लगे रहते। तभी तो बोलते भाई अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करोगे तो मजे लोगे, और लेट हो जाओगे तो भाई आपको दिख ही रहा है क्या हाल होता है ट्रैफिक का। के आसपास ये जो एरिया है इस पे तो है भाई लगभग 5-5-6-6 फुट तो बर्फ है ही है आराम से। उससे ज़्यादा भी हो सकती है कई जगह तो। पर ये देखो भाई बीच में ही लगा दी गाड़ियाँ, जहाँ मर्जी लगा देते हैं आजकल तो। अब पुलिस भी बेचारी कहाँ कहाँ खड़ी हो यार। कोई बात नहीं, सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम धीरे धीरे मनाली की तरफ बढ़ चले हैं। और जो बीच बीच में पॉइंट बने हुए ना, तो ये चलो ये एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम बीच बीच में पॉइंट बने हैं तो लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते, खाने पीने के लिए अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। और इधर भी भाई पुलिस वाले तो इधर भी खड़े हुए, तो वो अपने तरीके से ही गाड़ियाँ लगवाते हैं। नहीं ये तो भाई ड्रेस ऐसी पहने हुए था, मैंने सोचा पुलिस वाला है, ये तो वैसे ही बेचारा अपना कोट बूट पहन के रेडी हो रखा बर्फ में खेलने के लिए। और ये देखो टूरिस्ट इधर ऊपर तक चले गए भाई टूरिस्ट, दूर दूर तक टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। दिल खुश हो गया इन सबको देख के। नो पॉइंट ओपन नहीं करा था आज, ये पॉइंट भी ओपन हो गया। देखो सभी ने अपनी बर्फें हटा के अपनी दुकानें खोल ली और नीचे एक्टिविटी भी चालू हो गई। इसीलिए यहाँ पे भी अब टूरिस्ट की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। और ये देखो फूड वैन का सबसे मस्त काम लगा मेरे को तो, जहाँ मर्जी अपना बस बंद किया और निकल गए, और दूसरी जगह जाके फिर अपनी फूड वैन लगा दी और फिर आगे निकल गए। बस ऐसे ही चलता रहना चाहिए, ये है मज़ा। कहीं भी टूरिस्ट पॉइंट बना वहीं लगा दिया। अभी ये जो बेचारे परमानेंट वाले स्ट्रक्चर है या जिन्होंने खोखे डाल दिए, वो तो भाई शाम को यहीं छोड़ के जाते हैं। अगर बर्फ़ आ गई तो सुबह बर्फ़ में ही दबा मिलता है। आप लीजिए सुंदर नज़ारों का आनंद। और हम धीरे धीरे धुंध ही पहुँचने वाले हैं। और यहाँ से सोलांग वैली है 10 किलोमीटर, मनाली है 24 किलोमीटर। दिख रहा है रास्ता जो नई एक्टिविटी पॉइंट बना रखा है ना इन्होंने, तो उसके लिए सामने जा सकती है गाड़ी। पता नहीं जाती है नहीं, वैसे तो जा रही होगी क्योंकि रास्ता प्रॉपर खोल दिया है, पर लोगों का पता नहीं है भाई अभी। क्योंकि भाई सबसे पहला टारगेट होता है लोगों का सिसु अटल टनल। उसके बाद अगर एक्टिविटी करनी होती है तो वो वहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ बीच में भी रुक जाते हैं। सोलांग वैली भी कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ तो आप कहीं भी कर सकते हो, पर स्नो एक्टिविटीज़ सोलांग वैली में सिर्फ बैक साइड में हो रही है, क्योंकि जो ग्राउंड है, ग्राउंड में तो भाई बिल्कुल बिल्कुल फुल पानी पानी भरा हुआ है, बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं है। सिसु साइड में और अपने मनाली साइड में इतना फ़र्क है टनल क्रॉस करने का, कि वहाँ पे है ना हमारा पानी भी नहीं चल रहा था, हम शीशा भी साफ़ नहीं कर पाए। और यहाँ जैसे ही घुसे ना, घुसते ही थोड़ी सी तो धूप सामने से लगी और उसके बाद भाई चलाया फटाक से चल गया। तो ठंड तो अभी भी है इतनी, पर इतनी नहीं हो रही, क्योंकि रात को एक्चुअल में मैंने गाड़ी बिल्कुल ही स्नो के ऊपर लगा दी थी, तो उससे भी उसको ज़्यादा थोड़ा सा ठंड लगी होगी भाई। तो ये देखे भाई धुंध ही पहुँच गए हैं। और भाई बर्फ़बारी के टाइम पे है ना, ये रास्ता सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे है ना कंटिन्यूसली ढलान है। तो गाड़ी अगर एक बार स्किड करनी शुरू हो जाती है ना भाई, फिर नहीं रुकती। और आपने देखा होगा एक वो अपनी गाड़ी उसमें अपना क्या बोलते हैं, जिमनी, शायद जिमनी वाला कूद गया था यहाँ से और जिमनी चली गई थी सीधी जाके साइड में बजी थी। तो शायद वो यही पॉइंट था। और ये देखो भाई सनरूफ का लोग मज़ा यहीं ले पाते हैं, पूरा आनंद जो है ना सनरूफ का यहीं मिलता है। ये ठंडी हवा, प्यारे प्यारे नज़ारे। और टूरिस्टों ने तो भाई हर जगह कोई पिकनिक स्पॉट बना दिया है, कहीं भी रुक के
इंजॉय कर रहे हैं और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पर अब आएगी भाई मेरे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे है ना सिंगल रास्ता है और आगे से ट्रैफिक बिल्कुल कंटिन्यूसली चला हुआ है। अगर बीच में थोड़ा सा गैप मिलेगा तो मैं निकल सकता हूँ। कंटिन्यू ही चला हुआ भाई ट्रैफिक, एक सांस में लगा हुआ है बिल्कुल। तो धीरे धीरे पैचेस में पार करना पड़ेगा। एक बार बीच जाके बीच में खड़ा होना पड़ेगा और एक बार फिर एंड में। अभी पहुंचने वाले हम BRO कैफे और देखो बर्फ उतने ही लेवल पे, अभी तो जो लेवल था वही है बर्फ का लेवल तो अभी। और पर भाई ये देखो, आप नीचे देखोगे ना पानी पानी बह रहा है, बर्फ पिघल कितनी स्पीड से रही होगी। ये देखो पूरा जैसे नाला चलता है ना, एक साइड पूरा नाला चल रहा है और ये आके इसके नीचे जमा हो जाता है। अब देखोगे लोग बाइक स्कूटी सब अलाउड कर दिए, तो लोग मजे ले रहे हैं अब तो। स्कूटी पे भी बाइक पे भी, पीछे एक बाइक देखी थी मैंने अभी स्कूटी, क्योंकि भाई ये एक तो क्या है थोड़ा सा बजट, और एक होती है फैंटेसी लोगों की कि यार बाइक पे मुझे मनाली घूमना है बर्फ के बीच में, ऐसे खुले हाथ करके फोटो खिंचाने। लोगों की भाई अलग अलग ही फैंटेसी होती है, किसी की कुछ, और लोग अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए भाई परेशान भी होने को तैयार हैं। तो भाई ग्रुप की बस भी गई है, एक मिनी बस ऊपर, तो सारी गाड़ियां खुल गई है। तो पर अब ये है कि सोलांग वैली में वो इतना भी जो जाम लगता था ना वो नहीं लगेगा, लोग सीधा निकल रहे हैं अटल टनल की तरफ। तो सोलांग वैली में आप स्मूथली इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद मैं तो कहता हूँ हमेशा आप अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है ना, जो अपनी प्राइवेट गाड़ी में आ रहा है, वो अगर उसको आना है 9-10 बजे के आसपास, तो सबसे पहले आओ सोलांग में लगाओ 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी आपको लगाने। उसके बाद आप 2-2:30 बजे के 3 बजे के आसपास जाओ अटल टनल पे, ताकि जब तक ये जो ट्रैफिक है ये वापस आना स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम ट्रैफिक हो जाता है कम। तो देखो ये एक सजेशन है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी सोच है। मैं तो देखो कल गया तो मुझे कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, मैं आज आ रहा हूँ तो भी मुझे कहीं ट्रैफिक नहीं है। हाँ ये है कि कहीं पासिंग में देने में दिक्कत है, लेकिन अगर मैं एक लाइन में होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आनी थी। मैं रुक गए थे भाई थोड़ी देर, क्योंकि एक रील एडिट कर रहे थे और रील में अपडेट आप देख ही लोगे कि कहाँ थे हम, कैसे थे। और अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं जल्दी ही सोलांग वैली। और जैसे ही सोलांग वैली पहुँचेंगे उसके बाद आपको स्नो नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप हेल्दी फूड खाने के शौकीन हो ना, तो भाई बहुत कम ऑप्शन होते हैं यहाँ मिलने के, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आपको मिलता है मैगी मिलेगी, आपको बंद मिलेगा, और मतलब जितने भी हो वही फास्ट फूड टाइप में ही मिलेगा। और ये देखो अब तो स्नो स्कूटर वगैरह सब अब अपने अपनी पोजीशन लेने के लिए निकल गए हैं ऊपर। दोस्तों जो लोग भी है ना मनाली का प्लान करते हैं ना भाई, वेदर फोरकास्ट तो आप देखोगे ही देखोगे, और हर चीज़ को वेदर को टेम्परेचर को देख के उसी हिसाब से अपने प्लानिंग पैकिंग सब इस तरीके से करें ताकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना आए और कोई किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। तो देखो टेम्परेचर वगैरह तो हम नॉर्मली बता ही देते हैं अपनी उसमें। तो अभी देखो नॉर्मली क्या है कि आप स्वेट शर्ट में आराम से दिन में घूम सकते हो। रात को सुबह शाम आपको चाहिए वुलन, सुबह शाम आपको जैकेट चाहिए ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप 1 या 2 जैकेट कैरी कर सकते हो, और उससे अलग आप अपने गर्म कपड़े या इनर वगैरह ले सकते हो। अगर आपको शिशु रुकना है तो फिर आपको इनर वगैरह और हैवी जैकेट लेनी पड़ेगी, अगर आपको सुबह शाम घूमना है उसमें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, सावधानी बरतेंगे तो भाई ना तो ज़्यादा हैवी लगेज लेके जाना पड़ेगा और ना ही किसी चीज़ की यहाँ पे आपको कमी होगी। ये देखिए दोस्तों हम पहुँच चुके हैं वापस सोलांग वैली, और बर्फ़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। और कल हम आपको दिखाएंगे उधर वाला एरिया, जो गुलाबा वाला एरिया है ना, वो कैसा है। वहाँ जाएंगे, थोड़ा कुकिंग शुकिंग भी करेंगे दिन में और फिर वापस आएंगे। भाई ये है सोलांग वैली, बिल्कुल ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई पानी भरा हुआ है और लिमिटेड ही गाड़ियाँ रुकी हुई है, गाड़ियाँ भी नहीं है। और जो बंदे रुके भी हुए ना वो चले जाते हैं पीछे अंजनी महादेव की तरफ, उस तरफ, ताकि वहाँ पे उनको अच्छी खासी स्नो मिल जाती। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पैकेज में बुक करते हैं और पैकेज में सिर्फ सोलांग वैली ही इंक्लूड होता है, अटल टनल वगैरह बहुत कम लोग इंक्लूड करते हैं। आपको भाई ये देखिए घोड़े भी मिल जाते हैं अंजनी महादेव के लिए, और ये स्नो स्कूटर भी मिल जाते हैं। तो जिस पे भी आप जाना चाहो जा सकते हो। और अगर आप पैदल भी जाना चाहते हो तो 1 से 1.5 किलोमीटर है, बड़ा इजीली जा सकते हो। काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो पैदल जाते हैं। एक आध दिन में हम आपको अंजनी महादेव का ट्रैक भी दिखाते हैं, कैसा है ट्रैक, स्नो में कितना चलना पड़ता है और कितना आप इंजॉय कर सकते हो या कितना
परेशानी कर आ सकती है आपको। दिनों की बात है, सोलांग वैली वाले बेचारे अब एक्टिविटी वाले मक्खी मार रहे हैं, बहुत बहुत कम लोग रुक रहे हैं। और जो सिसु वाले हैं भाई वो मौज काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई अच्छी खासी बर्फ है और गाड़ियाँ ऊपर तक खोल दी है, तो सभी ऊपर जाते हैं। अटल टनल, सिसु, तो यहाँ रुकते ही नहीं। और दूसरी बात यहाँ क्या है कि जो ग्राउंड था ना, एक्टिविटी जो मेन ग्राउंड था, उस ग्राउंड में भर गया पूरा पानी। तो भाई ये देखो अप एंड डाउन हर बिजनेस हर चीज़ में आते ही आते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा भाई? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सपोर्ट तुम भी करो यार। तुम्हारे लिए इतना ट्रैवल करते हैं, तुम्हें हर चीज़ दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑन द टाइम ही दिखाएं। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट तो तुम्हारा भी चाहते ही है कि भाई जितना भी कर सकते हो भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो आप कर सकते हो वो कीजिए। सो इसी मैसेज के साथ दोस्तों चलते हैं और आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कहीं बहुत ही अच्छी जगह जहाँ पे बहुत अच्छी स्नो हो और कुछ डिफरेंट हो। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।